नीतीश के ब्रांड बिहार में उन्हीं का गढ़ा हुआ लालू का जंगल राज कैसे मिक्स होगा, फिट होगा, हम बात करेंगे। प्राइम टाइम में केसी त्यागी जी हैं, सांसद जेडीयू के। संजय शराफ साहब है, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट है लोक जनशक्ति पार्टी के। अच्छा है कि कुछ नए चेहरे भी दिखे और आए, आपका स्वागत है। उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार, शाहनवाज हुसैन साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और डॉक्टर मनोज झा स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। त्यागी जी, आपने कभी सोचा था कि लालू के साथ आपको जाना पड़ेगा? नहीं, हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि हम कल सोनिया जी के इफ्तार में जाएंगे। ये मेरी जिंदगी का और शरद यादव की जिंदगी का भी दुर्भाग्यपूर्ण पहला अवसर है। अच्छा, पहला हम किसी बड़े कांग्रेसी नेता के ऐसे कार्यक्रम में गए। कैसे लगे कांग्रेसी नजदीक से? असल में ये मैं पहले भी आपके इस पे कहा है चैनल पे कि अब ये गैर कांग्रेसवाद समाप्त हो चुका है जो डॉक्टर लोहिया का था। समाप्त हो चुका है, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर लोहिया का जब गैर कांग्रेसवाद चल रहा था तो जवाहरलाल इंदिरा गांधी का साम्राज्य ऐसा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और दिल्ली में सब जगह कांग्रेस का राज था। आज बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पश्चिमी बंगाल में कहां लड़े कांग्रेस पार्टी से, तो उसका स्थान अब गैर भाजपावाद ने ले लिया है। और गैर भाजपावाद का भी मैं जिक्र करूं उससे पहले मैं एक सेकंड अपनी बात और कहना चाहता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा लोकसभा में अपने समापन भाषण में कहा था कि भाई सारी चीज भूल जाओ, अब ये मैंडेट है, मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। अच्छा। और 4 साल तक हम राष्ट्र के निर्माण का काम करते हैं और 1 साल बाद राजनीति करेंगे। ठीक है। अगर भाजपा के या नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का जो लुम्पन एलिमेंट है, अगर वो अस्तित्व में आकर के उसने छेड़खानी शुरू ना की होती तो शायद इस गठबंधन में इतनी जल्दबाजी ना होती। जैसे बड़ी घटना हुई है कांठ के अंदर। आपकी जानकारी के लिए कांठ में शिव मंदिर नहीं है, वहां पर दूसरे किस्म का मंदिर है, लेकिन शिवरात्रि के दिन वहां पे जल अभिषेक होगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी अड़ गई वहां पर। इस वजह से आप बिहार में अलायंस कर लिए? नहीं, इस वजह ये खाली ये कारण नहीं है। जिस तरह का कांड महाराष्ट्र के सदन में हुआ, ये आजाद भारत में कहीं नहीं हुआ। और हम लोग जो है इस घटना को छोटा मानते हैं। उस दिन सारे दिन अल जरीरा पर, जो वेस्ट एशिया का बड़ा चैनल है, वो ठीक है, उस पर आता रहा। जस्टिफाई कर रहे हैं अब इन वजहों से आपका बीजेपी नीतीश लालू से मिलना सही है? अच्छा, जिस तरह से पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का जिसको डायरेक्टर बनाया, लालू यादव आपके साथ आकर क्या करेंगे उन पाठ्यक्रमों के बदले जाने पे? मैं लालू यादव सीरियसली पूछना चाहता हूं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसी तरह से जैसे बीजेपी पे कई बार आरोप लगते हैं तो वो कांग्रेस का उदाहरण देकर जस्टिफाई करते, वही आप भी कर रहे हैं। देखिए, वो तो फिर ऐसा है कि हम और भारतीय जनता पार्टी दोनों सब अपनी सुविधाओं से अलायंस को जस्टिफाइड करते हैं। वो कैसे रामविलास पासवान के अलायंस को, कैसे वो अपना दल के अलायंस को, कैसे अठावले जो ब्राह्मणवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए पिछले 30 साल से संघर्षरत थे, कैसे रामराज के स्वर्णवाद के विरुद्ध, ये तो सारी उदाहरण है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लालू इनमें से अलग हो जाते हैं एक तरह से। नहीं, लालू अलग इसलिए नहीं होते कि मूलतः बिहार का 15 साल के ऐसा है, उसका इतिहास है जिसके खिलाफ आप लोग लड़ते रहे। नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक वजूद उस पर टिका हुआ था। परिवर्तन की चाह रखने वाले जो सामाजिक ग्रुप हैं और जो आर्थिक ग्रुप हैं, जब वो अपने अस्तित्व में आते हैं और लड़ते हैं तो समाज में हलचल होती है। यथास्थितिवाद की ताकतें हों या परिवर्तन विरोधी ताकतें हैं, जब वो जम के बैठ जाती हैं तो वो इलीट राज हो जाता है। ब्रांड बिहार जो आप चला रहे हैं उसमें आप ही का गढ़ा हुआ लालू का जंगल राज है, वो कैसे मिक्स होता है? अब हम जंगल राज 2 चला रहे हैं अकॉर्डिंग टू बीजेपी, यानी कि भाजपा का कुलीन नेतृत्व जिसको सपोर्ट करे वो तो है अच्छा गुड गवर्नेंस। अब जब से बीजेपी हमसे अलग हुई, हम जंगल राज 2 हो गए। 1 मिनट के लिए बीजेपी का संदर्भ भूल जाइए, आप कैसे जस्टिफाई करते हैं जेडीयू? और ऐसा है कि वो दौर था, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं जब बात कर रहा था जो जेडीयू के समर्थक हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है, बिहार में एक इस पार्टी में भविष्य की तरफ देखा जा सकता है, वो भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं कि कैसे वो लालू के कारण। देखिए, ये सवाल है, बड़े तबके में सवाल। जब मंडल की ताकतें अस्तित्व में आई थी तो समाज में हलचल थी, लेकिन गुड गवर्नेंस उस समय एजेंडा नहीं था। उस समय उन सामाजिक परिवर्तन की जो करवट बदली जा रही थी, तो जो यथास्थितिवादी ताकतें थी उनमें मंडल की ताकतों में टकराव था। और उस टकराव के दौर में
नहीं, आप देखिए, मतलब आप ठीक है, मैं उसमें आप जो राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन या मूल्यांकन कर रहे हैं, मैं उसमें एतराज नहीं कर रहा हूं, वो लोगों के सामने है। लेकिन नीतीश और लालू का मिल जाना आपको फिर भी, नीतीश और लालू में व्यक्ति नहीं मानता हूं, जिस तरह से आप कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, लोहिया और चरण सिंह और जयप्रकाश की धारा, चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण आप बचे नहीं है आपकी धारा में। नहीं, मैं बताऊं उनकी जैसे धारा कांग्रेस की धारा में गांधी नहीं बचे हैं और बीजेपी की धारा में भी वो नेता नहीं बचे हैं जिनका ये लोग नाम लेते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी के दफ्तर में गांधी की तस्वीर है। तो गांधी कहां बचे हैं मुझे नहीं मालूम, है ना? गांधी जो है, इसलिए वो छोड़ दीजिए, आप फिर बताइए, आप बताइए कि आप बताइए कोई बिहार की जनता हो जो इस सवाल को, नहीं, ना तो उससे कॉम्प्रोमाइज होता है गुड गवर्नेंस से, और जो लालू यादव के नेतृत्व में भी वंचित समाज के और हाशिए पर गए हुए लोगों की जो एकजुटता हुई थी, ना उस पर कोई आंच आती है। हमने ये महसूस किया कि अब अगर हम अलग अलग रह करके चुनाव लड़ते हैं तो वो शक्तियां जो इस सारे ढांचे को अब और उग्र होकर के, देखिए, अगर ये श्री नरेंद्र मोदी जी इतना ही बर करते रहते कि 4 साल तक राजनीति करते हैं, आप पुल बनाइए, कहां किसको? आप देखिए, पहले नरेंद्र मोदी का नाम लिया, फिर आपने कहा कि उनको रोकने के लिए हम बिहार में अलग हो रहे हैं। अब आप कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री बन गए, अब आप कह रहे हैं कि उनके साथ के जो तत्व हैं वो कोर्स बदल रहे हैं, या सहारनपुर से लेकर मुरादाबाद में, एक संजय जा रहे हैं, हाँ, मुरादाबाद में जो भी कथित रूप से सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उसके लिए आप बिहार में अलायंस कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। वो सारे ऑल इंडिया एक बार आप रिजेक्ट हो चुके हैं। ऐसा एजेंडे से हमें इस समय जो एजेंडा उन्होंने देश के सामने रखा, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उससे हमें दिक्कत नहीं। देखिए, मैं वो नहीं कर रहा, आप किसी से अलायंस कर सकते हैं, हमने किया है, लेकिन इसको डिफेंड करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है आज। नहीं, ऐसा तो मुझे उससे भी एतराज नहीं। आप मेरे मुंह से मत निकलवाइए। नहीं, ठीक है। मैं कहने चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जस का तस इकोनॉमिक एजेंडा है जो भारतीय जनता पार्टी इंप्लीमेंट कर रही है। वो जानती है, सुन लीजिए, वो जानती है। इस मामले में आप भी अलग नहीं हैं, बहुत हद तक। आपके पास भी कोई नया इकोनॉमिक प्लान नहीं है। नहीं, हम अलग हैं। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उन आर्थिक नीतियों के चलते जब कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं हो पाई तो हम कैसे कामयाब हो जाएंगे। इसलिए ये एजेंडा और प्लस ये जो लुम्पनगिरी है, ये दोनों साथ चले। कांग्रेस कहां फेल हुई है? कांग्रेस पार्टी उन आर्थिक नीतियों को चलाते चलाते फेल हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी फेल नहीं होना चाहते, इसलिए ये समाज के अंदर उग्रता बनाए रखना चाहते हैं। उनकी कल ईद है, उनसे ज्यादा इंतजार नहीं कराते। शाहनवाज भाई, आपको ईद मुबारक। और इस मुबारक मौके पर जो बिहार में मुबारक गठजोड़ हुआ है, उसकी तारीफ में अगर आप 2-4 लफ्ज कहना चाहें तो इजाजत है मेरी तरफ से आपको। और इस बार इफ्तारी नहीं किया आपने, मुझे उसके लिए अफसोस है। नहीं, वो कल वो ईद मिलन के लिए सबको बुला रहे हैं, इसमें क्या बात है? इफ्तारी नहीं की आपने? नहीं, मैंने त्यागी जी को भी इनविटेशन दिया है। अच्छा, ठीक है शाहनवाज भाई। मैं तो हर साल आता ही हूँ जी। देखिए, एक तो ये सही है कि आज चांद रात है और एक सब्र इम्तिहान का महीना बीता है जी। और कल ईद है। तो जब ये डिबेट हो रही थी तो मैंने आपके, जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया, मैंने कहा कि डिबेट थोड़ी हेल्दी हो और पूछा कि कौन आ रहे हैं, तो कहा त्यागी जी आ रहे हैं। हाँ। तो हमने कहा ठीक है, तो आएंगे, थोड़ी हेल्दी डिबेट होगी। हाँ। और चांद रात के दिन बहुत ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन ये सही है कि जो त्यागी जी ने बातें कही हैं, हाँ। वो एक प्रवक्ता के तौर पर जनता दल यूनाइटेड के, और त्यागी जी कई चीजों के सिंबल रहे हैं। कांग्रेस विरोध के भी सिंबल हैं और कांग्रेस विरोध की राजनीति करते रहे और उसकी राजनीति करीब अभी तक करते रहे। त्यागी जी जब तक बिहार से राज्यसभा के सांसद बनने के बाद मैंने इनकी जबान से कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा सुना नहीं है। नहीं तो हरदम त्यागी जी का जब भी मुख खुला तो कांग्रेस विरोध के प्रतीक के तौर पर हम इनको देखते रहे। और अब ये मजबूरी है। देखिए, तर्क दिए जाएंगे, वोट परसेंटेज दिया जाएगा। लोहिया जी के जमाने से समाजवादियों का तर्क रहता है कि जब सीटें नहीं जीतते हैं तो कहते हैं देखिए हमारा वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ा है। और आपने भी जो कहा कि ये सारे वोट को जोड़ दिया जाए तो ये जोड़कर 45% हो जाते हैं और अभी बीजेपी कम हो जाती है। रवीश जी, हमारा अनुभव 3 बार सांसद का है, लेकिन 6 बार लोकसभा के चुनाव लड़ने का भी है। थोड़ा अनुभव मेरा भी आप मान लें। कभी ऐसा नहीं होता कि जो विरोधी मत है,
जो आपके विरोध में पड़ा और कोई विरोधी न खड़ा हो तो वो सारा मत आपके विरोध में ही पड़ेगा, या जो आपके पक्ष की दो पार्टियां लड़ गई तो वो आपके पक्ष में ही पड़ेगा। अंक गणित चुनाव का ये न्यूमेरिकल कह सकते हैं कि नहीं इतना परसेंटेज इनका, इतना परसेंटेज इनका, इसको जोड़ दें तो इतना हो जाएगा। आज मैंने इस पे शंका व्यक्त की, मैंने नीतीश कुमार जी ने, हाँ जी आपने किया। नीतीश कुमार जी ने हमसे अच्छा गठबंधन चल रहा था। नीतीश कुमार जी प्रतीक कांग्रेस विरोध के साथ साथ लालू जी के विरोध के भी प्रतीक रहे बिहार में। और जब वो 2005 की यात्रा शुरू की तो रवि जी, मैं उनके पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उस यात्रा में उनका सहभागी था और हर सभा में मौजूद रहा हूं। आपकी पार्टी वाले यात्रा में सारथी बहुत बन जाते हैं फिर। नहीं, सारथी नहीं रहा, मैं सहभागी रहा। अच्छा, इक्वल। वो सारथी, जी मैं सारथी तो बड़ा शब्द होता है, वो मैं कैसे बन सकता हूँ। ठीक। तो मैंने उनके खिलाफ जो नीतीश जी बोलते थे, तो मेरा एक कहना है कि पहले तो नीतीश जी को और लालू जी को जो एक दूसरे के खिलाफ इतने कटु बयान दिए वो सब वापस ले लेने चाहिए, तब बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि दोनों ने क्या क्या कहा। शहनवाज भाई, अगर आप ये बात कहेंगे अब दिक्कत यह है कि नहीं, मैं इसको एक लाइन में कंप्लीट करता हूं प्लीज। दिक्कत यह है कि बिहार में नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की कोई हवा नहीं है, ये बिहार मॉडल है, इनके लोग कहते थे नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। और अब ये हाल हो गया कि नरेंद्र भाई अकेले 2 सीट जीते और नीतीश कुमार जी की पार्टी 2 सीट जीती है। तो आखिर उनको तो सोचना होगा ना, पॉलिटिकल आदमी है, उनको लग रहा है कि बीजेपी से नहीं लड़ सकते। लालू जी भी जब छपरा और दानापुर में नहीं जीते तो उनको भी लग रहा होगा कि अब कुछ करना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के डर से ये गठबंधन हुआ है। क्योंकि अगर अकेले त्यागी जी हमको चुनौती दे दें या अकेले लालू जी चुनौती दे दें तो अलग अलग लड़ाई हो सकती थी। अब लड़ाई यह है कि इन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया कि देखो भाजपा बहुत ताकतवर है, इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। आपने ये डर में किया हुआ गठबंधन। ठीक है, आपने एक डर को रेखांकित किया और आप कह रहे हैं कि लालू विरोध के प्रतीक थे, नीतीश और गैर कांग्रेस के प्रतीक थे। उन्होंने लालू के खिलाफ बहुत सारा बयान दिया। रामविलास पासवान ने भी आपके खिलाफ बहुत सारे बयान दिए थे, आपने बयान वापस दिलवाए क्या? आपने जब अलायंस किया तो आप भी तो प्रैक्टिकल हो रहे थे ना। आपने जब अलायंस किया हरियाणा में, तो जब अकाली दल के बादल साहब चौटाला का प्रचार कर रहे थे तो आप इग्नोर कर रहे थे, तो आप भी प्रैक्टिकल थे। तो उस मंच से आप और आप में क्या अंतर रह जाता है? वो ठीक है, वो मैं सवाल कर रहा हूं यहां पे, लेकिन आप ये डर बताएं। बीजेपी एक ताकत जरूर है, ये निश्चित रूप से अगर आप ताकत ना होते तो दोनों एक साथ जमा नहीं होते, ये बात भी सही है जी। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस हुआ बिहार के अंदर, अब ये ऐलान हो गया ना, देश को ये मालूम हो गया कि बीजेपी एक बढ़ती हुई ताकत है बिहार में। उसको अकेले न लालू जी हरा सकते हैं, न अकेले नीतीश जी हरा सकते हैं। इसमें तो कोई डिबेट नहीं है ना रवीश जी। चलिए, हाँ ठीक है, ये तो लॉक कर दिया जाए ना यहीं पर कि बीजेपी एक बढ़ती हुई ताकत है, जिस पर मोहर लालू जी नीतीश जी ने लगा दिया। क्या ये इकट्ठे होकर लड़े? नहीं, हम कह रहे हैं दूसरी बात यह है कि जो जी मैं कह रहा हूं दूसरी बात कि जो लालू जी का नीतीश कुमार जी के पास जो वोट है वो लालू जी के विरोध का वोट है। तो क्या गठबंधन होगा तो लालू जी के विरोध का वोट सारा नीतीश कुमार जी उस पक्ष का वोट बना देंगे? क्या ऐसे कोई जादूगर हैं जो जादू से वो वोट को बदल देंगे? जो लालू जी के विरोध के वोट हैं, जैसे भाजपा के विरोध के कुछ वोट हैं, ये तो सॉलिड, उसी तरह लालू जी के विरोध के जो वोट हैं, क्या वो वोट नीतीश कुमार जी लालू जी के झोली में डलवा देंगे क्या? अगर ये गठबंधन होगा तो हमें लालू जी के विरोध का वोट भी मिलेगा और नीतीश कुमार जी के विरोध का भी वोट मिलेगा और गैर कांग्रेसवाद के विरोध का भी वोट मिलेगा। ये मिलकर इस गठबंधन के बाद हम ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं जी। ये मैं अब दर्शकों से एक लाइन कह दूं, ये होती है राजनीति। एक घटना की देखिए दोनों पक्ष अपने अपने हित में कैसे उसकी व्याख्या कर रहे हैं और दिलचस्प और मजबूत दावेदारियों के साथ। मनोज साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, एक शहनवाज जी ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि नीतीश के पास जो भी वोट है आप कागज में जोड़ के 45% नहीं कर सकते और इतना आसान भी नहीं होता है कि सारे वोट बैंक एक ही पार्टी को जाते हैं, ये कभी साबित नहीं हुआ, ये आप जानते हैं। नीतीश के पास जो भी वोट है वो लालू विरोध का भी वोट है।
तो उस विरोध का वोट के हिस्सेदार वो भी बन जाते हैं, बीजेपी भी बन जाते हैं। आपने जो ये अलायंस किया है, छपरा दानापुर में हार गए, जो आपका गढ़ था, शाहनवाज जो कह रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, हमारे दर्शकों को एक बात बता दीजिए कि इस गठबंधन का नेता कौन है, कौन किसकी बात मानेगा? रवीश जी, हाँ रवीश जी, सर्वप्रथम चूंकि इस गठबंधन पर लगातार मैं बोलता रहा हूं और कहीं ना कहीं मेरी एक छोटी सी भूमिका रही है। आपके ब्लॉग की एक लाइन है कि शौके दीदार है तो नजर पैदा कर। अच्छा। तो मैं समझता हूं कि किसी को भी इस गठबंधन को समझने के लिए वो नजर पैदा करनी होगी। अच्छा। मैं इसको व्यक्तिवादी नहीं बनाना चाहता कि नरेंद्र मोदी जी का डर आ गया और भाजपा। आपको बताऊं कि क्षण क्षण हमने इस पर चर्चा की है और दो महत्वपूर्ण चीज आपको बताऊं। पहली बार हिंदुस्तान की सत्ता पे मैं बता रहा हूं भाजपा जो काबिज हुई है, इस भाजपा का जो चरित्र है इसका ना तो स्वाधीनता आंदोलन से कुछ लेना देना है, ना गैर बराबरी के किसी भी आंदोलन से पूरे मुल्क में कोई लेना देना है। ये एक अपने आप में बहुत ही भयावह संकेत था। दूसरी चीज, 26 मई के बाद, पर ये संकेत तो चुनाव के पहले भी 26 मई के बाद बीजेपी का ये इतिहास तो चुनाव के पहले भी था। लड़े थे। ये तो आप तब जब आपको लग रहा था मनोज जी कि आप जीत रहे हैं तो बीजेपी आपको कुछ नहीं लग रही थी। जब आप हार गए, जो शाहनवाज ने कहा, तब आपको बीजेपी का पुराना इतिहास नजर आया कि गैर बराबरी के आंदोलन में उनकी भूमिका नहीं थी और स्वाधीनता आंदोलन, ये तो सब जानते हैं। ये जो भी है वो पक्ष विपक्ष जो कहा थी स्वाधीनता आंदोलन के वक्त में। नहीं रवीश भाई, मैं एक बात मुझको एक टिप्पणी करने दीजिए। ठीक है, प्लीज। हाँ, कि राजनीति में पारिस्थितिक और कालखंड में आपको अपनी स्ट्रैटेजी और अपना पॉलिटिकल ऑप्शन बनाना पड़ता है। हमने बजट को पढ़ा, हमने प्रेसिडेंशियल एड्रेस देखा, और मैं रवीश जी आपके माध्यम से कहूं, यह पहला प्रेसिडेंशियल एड्रेस था। नेहरू की सेंटिनियरी सेलिब्रेशन थी, 125th ईयर। एक चर्चा नहीं, नेहरू के माध्यम से एक पूरी राजनीति को आप खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ एक नेहरू एक कांग्रेस की बपोती नहीं है, इसलिए आप बीजेपी बिहार में मिल गए। आप बिहार में क्यों मिले ये मुझे बताइए। देखिए, मुझे अजीब है कि बिहार में आपका मिलना महाराष्ट्र और हरियाणा से जुड़ा हुआ है। एक बार लगा था कि 2014 में आप लोगों ने दावा किया था कि बिहार से कुछ नया राजनीतिक तत्व निकलेगा, वो तो निकला नहीं। आप फिर बिहार के संदर्भ में बताइए, है ना, कि आप अपने जंगल राज की आइडेंटिटी को लेकर, मनोज भाई, आप जंगल राज की उस आइडेंटिटी को लेकर कैसे नीतीश के साथ सहज हो सकते हैं? जो ये आइडेंटिटी नीतीश की ही दी हुई है आपके ऊपर, वो क्या अब हट गया है? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं जवाब देना चाहता हूं। एक तो देखिए रवीश जी, जंगल राज एक ऐसा अब घिसा हुआ मुहावरा हो गया है जिसकी हमने कई बार इसको ये किया। ये एक बहुत ही कुलीन और अभिजात्य चश्मा है बिहार के 90 से लेकर के 2005 तक के इतिहास को देखने का। वो खैर वो कुलीन चश्मा लोगों को मुबारक हो, लेकिन अगर आपने नीतीश के लिए कहा, के बारे में जो शाहनवाज भाई आपने नीतीश के लिए कहा कि कुलीन चश्मा मुबारक हो, मैं कह रहा हूं ओवरऑल कोई भी विश्लेषक अगर आज जंगल राज के चश्मे से आप देखते हैं तो एक पूरे पॉलिटिकल डायनामिज्म को आप रिड्यूस करते हैं एक मुहावरे में। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं शाहनवाज भाई से यह भी कहना चाहता हूं कि 30% और 15% 45 हो सकता है ना हो, लेकिन 37 बरकरार रहेगा अच्छे दिनों के ख्वाब में, इसकी भी उतनी गारंटी नहीं है। हम एक राजनीति के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और हमारा मानना है कि जो भी लोग जो गैर बराबरी के खिलाफ, क्योंकि भाजपा का पूरा चरित्र गैर बराबरी के खिलाफ है। अब बजट प्रोविजंस देख लीजिए, मेरी बात वो ठीक है, मैं और भी चीजें देख लूंगा, मैं बीजेपी के सांसदों की करतूत देख लूंगा, उनके रिकॉर्ड देख लूंगा, लेकिन आप मुझे बिहार में नीतीश के साथ अपने अलायंस के बारे में बताइए। मैं नरेंद्र मोदी क्यों चुप है, मैं वो भी देख लूंगा, वो बाद में देख लूंगा, पर आप बताइए ये क्यों अलायंस है? आप वहां के लोगों को बताइए ना कि क्यों आप कर रहे हैं। हाँ, नहीं, आपको हम बताएं कि इसकी हमने शुरुआत कर दी है बाकायदा। हम हवा में नहीं बातें कर रहे हैं, हमने पॉलिटिकल एजुकेशन की शुरुआत की है। वैशाली में हमारे शिविर में इस पर एक पूरे सत्र में चर्चा हुई। मनोज जी, पूरे चुनाव में 3 महीना पहले आप पानी पी के आपने जेडीयू पे, आपने सरकार पे ताने कसे थे, आरोप लगाए थे, है ना। आपने कहा था कि ये वो पार्टी है जो सांप्रदायिकता से समझौते करती रही, है ना। आपने कहा था कि वो पार्टी है जो नीतीश के नाम पे ढोंग कर रही है, आडवाणी को सेकुलर मानती है, नरेंद्र मोदी को कम्युनल मानती है। अब आप कैसे जस्टिफाई करें? मुझे इसका बता दीजिए, इसमें कोई, इसमें शाहनवाज भाई का कोई लेना देना नहीं है। बस आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं वो बता दीजिए। मोदी जी की बीजेपी, इन्होंने कहा बस जेडीयू के बारे में खुद मनोज जी ने कहा था कि 2 बीजेपी है,
मुझे याद है मनोज जी ने कहा था अच्छा, कि शाहनवाज जी बोलने दीजिए, हर किसी का टफ डे होता कुमार है। आज मनोज जी का टफ डे है, कोई बात नहीं। मनोज जी गो अहेड सर। मैं मनोज जी का बयान याद दिला रहा हूँ। मनोज जी का मैंने बयान सुना था। इन्होंने कहा 2 बीजेपी है, नीतीश कुमार जी की जो अडवाणी जी को मानती है, कहा था। मनोज जी का बयान याद दिला रहा हूँ। हाँ मनोज जी इसका जवाब दे दीजिए जरा। मैं गूगल कर लेता हूँ। पहली बात तो मैं उसको मान रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे लोगों में से नहीं हूं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि 17 वर्षों तक अगर आपके, खास करके आरएसएस को अगर नर्चरेंस मिली है बिहार में, तो नीतीश जी उसके लिए जिम्मेवार हैं। और इस गठबंधन से हम वो आरोप वापस नहीं ले रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इस गठबंधन के नतीजे देख रहे हैं और लोग कैसे देख रहे हैं, तो बिहार के गांव में जाइए रवीश जी, टेलीविजन डिबेट्स इसकी परीक्षा नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज, इतिहास 26 मई को बदला। या तो हम पिछले इतिहास में कैद होकर के रह जाएं, या एक नया इतिहास बनाने की कोशिश करें। हमारी कोशिश है कि बिहार के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान 2 लाइन निकले मेरे शो से। नीतीश के पास जो वोट है वो लालू विरोध का भी वोट है, और इतिहास या तो 26 मई को कैद रह जाए। चलिए ठीक है, संजय भाई आप बताइए, आपको बुरा नहीं लगता होगा कि आपके 2 महीने पहले पुराने साथी लालू यादव के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है? आपकी जो नई साथी। नहीं, हमें बुरे लगने की बात नहीं है, इसमें कोई बुरे लगने की क्या बात है? वो तो लालू जी तो अच्छे हैं, आपने इतने दिनों तक साथ अच्छे हैं कि तो बात नहीं है। अगर अच्छे देखिए, प्रैक्टिकल शेप में अगर देखें, जहां पर हम लोग थे लालू जी के साथ जुड़ने के बाद जो हम लोगों का वजूद बना पिछले 5-6 साल में, वो तो पूरी बिहार की जनता को पता है। जिस तरीके से आपने लालू जी के साथ आइडियोलॉजिकल समझौता किया था या मोदी जी के साथ आइडियोलॉजिकल समझौता? हमारा वहां कंपल्शंस थे, यहाँ पर यस ऑफ कोर्स लालू जी के साथ हमारे कंपल्शंस थे, मजबूरी। यहाँ पर वो क्या थी मजबूरी? देयर इज नो सेकंड थॉट। जो यहाँ पर हमारी पहले जो लड़ाई तब आप बीजेपी से लड़ रहे थे, लालू से बीजेपी के साथ लड़ नहीं रहे थे। ना हमारा कोई पर्सनलाइज कहीं पर नहीं, पर्सनल की बात नहीं, इधर सब पॉलिटिकल पर्सनलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग। कि अब आप कैसा महसूस करते हैं कि आपके पुराने साथी लालू के साथ? देखिए, लालू जी की तो बात है नहीं, हमारी यहाँ पर आरजेडी के जब मेरे नेता माननीय पासवान जी ने रिजाइन किया था गुजरात के मुद्दे पर, अकेले देश में नेता थे उस टाइम। नीतीश जी भी रेलवे मंत्री भी थे, और उनका फर्ज भी बनता था रिजाइन करना। उनको उस टाइम माइनॉरिटी या और कोई चीज नहीं, आप रिजाइन करके वापस उनके पास चले गए। एक सेकंड तो सुनिए ना हमारी बात। हमने रिजाइन करने के बाद 12 साल तक हम अपोजिट में रहे, सामने खड़े होते रहे, हर एक चीज बोलते रहे। लेकिन 12 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट में मोदी जी को क्लियर किया, तो हमें कोई पर्सनल लड़ाई तो थी नहीं। राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो हमारे पास गुजरात की वजह से आप बिहार में लालू के साथ आरजेडी में हमारे साथ कह रहे हैं कि गुजरात की वजह से आप बिहार में लालू के साथ? ना, ऐसा कुछ नहीं। इनका भी फिर महाराष्ट्र और हरियाणा की वजह से दैट इज नॉट। देखिए, हमारी कोई पर्सनलाइज लड़ाई नहीं थी। यहाँ पर आरजेडी में हम लोग फिर भी कह रहे हैं, आरजेडी के साथ जो हमारे कंपल्शंस थे, लेकिन बीजेपी में हमारा कोई ऐसा ये नहीं था। आज जो इनका ये गठबंधन हो गया है, आरजेडी का और जेडीयू का और कांग्रेस का, ये टोटल अननेचुरल गठबंधन है। इसमें आप देखिए, कहीं पर आप खुद देख रहे हैं, हमारे जेडीयू के नेता भी और आरजेडी के नेता भी देखिए कितने कंफ्यूज था। वो अननेचुरल था कि नहीं था, बताइए पहले। कौन सा वाला? पहला एनडीए वाला, सेकंड वाला भी जो आप थे ही उसके समर्थन में, आप एनडीए के साथ तो गए नहीं थे। एनडीए में प्रॉपर थे। उस टाइम थे, जो हमने आपको क्लियर कर दिया कि हम लोग वहां से आगे। यूपीए में भी मंत्री थे, है ना? एक आइडियोलॉजिकल, और मेरा नेता जो है आइडियोलॉजी को लेकर और हार्डकोर। कौन सी आइडियोलॉजी? मैं वो जानना चाहता हूं, कौन सी आइडियोलॉजी? ही इज अ हार्डकोर सेकुलर लीडर, देयर इज नो सेकंड थॉट फॉर इट। ऑफ कोर्स, जब उसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो उस कंफ्यूजन को लेकर हम लोग साइड में आ गए। जरा सा कंफ्यूजन में हो गया, ऑफ कोर्स whatever has happened, वो तो क्लियर कट था। जब वो आ गया 12 साल के बाद, जब वही चीज क्लियर आ गई, तो हमारा कोई मुझे एक बात बताइए कि आपका लालू से मिलना है ना, और या आपका बीजेपी से मिलना, जब ये हो सकता है, तो लालू नीतीश का मिलना क्यों नहीं हो सकता? नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे हैं इनका मिलना, हम तो ये कह रहे हैं कि इट इज टोटल अननेचुरल, क्योंकि हम भी खुद अननेचुरल, आपका जैसे अननेचुरल हमारा था अननेचुरल। हम तो खुद पछता रहे हैं कि हमने 5 साल 6 साल जो हमारा पार्टी का वजूद था, वो नीचे आ गया लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ मिलने के बाद। हम जब उनके साथ, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, जो हम लोग उनके साथ मिले, हम लोगों का उस टाइम वजूद था, हमारे पास 5 जब लालू जी जेल में थे तो आपके सेकुलर नेता गए थे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। 5 एमपीज थे जब हम मिले, कांग्रेस और व्यक्तिगत संबंधों की खातिर गए थे मिलने के लिए। जब हम आरजेडी और कांग्रेस के साथ जब हम, हमारे पास उस टाइम 5 एमपीज थे, 2 राज्यसभा थे, 29 एमएलए थे। और उसके बाद में जब हम लोग इनके साथ में जब साइड में आ गए, इन्होंने
हम लोग हर टाइम हर एक पार्टी के साथ सिंसियरली और ऑनेस्टली काम करते रहे, लेकिन ये लोग अंदर से काटते रहे। इन्होंने दे हैव नेवर बीन ऑनेस्ट टू देयर अपोनेंट्स, पर्टिकुलरली आरजेडी ने अपनी और क्रेडिबिलिटी दांव पे लगा दी। आरजेडी जेडीयू के साथ अभी कर लेगा, आप खुद देख लीजिए अलायंस के साथ। मुझे नहीं मालूम है कि ये चौटाला के साथ होगा कि नहीं होगा। क्या नीतीश ने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगा दी है? देखिए, ये जो अलायंस बन रहा है या बना है, जिसकी घोषणा पता नहीं 10 सीटों के चुनाव के बाद रहेगा भी कि नहीं रहेगा। हाँ। तो ये बेसिकली मैं इस बात से इसको बहुत आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में रखा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो शुरुआत है वो लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उससे प्रभावित है, या पूरी तरह, और यह हार को जीत में तब्दील करने का एक चुनावी गणित है, एक चुनावी इक्वेशन है। इसके अलावा मैं अभी इसको बहुत बड़ी चीज नहीं देख रहा हूं, पहली बात। लेकिन यह भी कोई बुरी चीज नहीं है, बशर्ते कि जो अतीत में दोनों नेताओं ने बहुत सारी गलतियां की हैं उनसे ये सबक लें। क्योंकि देखिए, अगर विभाजन जब हुआ था, जब आप कह रहे हैं ना कि नीतीश भाई जंगल राज जो कहा गया, आज जंगल राज के बारे में स्वयं इन्होंने भी कहा कि हमारे संदर्भ में भी आज कहा जा रहा है, तो इसका मतलब कि उस समय जब कहा गया तो वो भी गलत था। इसमें मैं समझता हूं कि मनोज ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जो चश्मा है वो कहीं ना कहीं एक अभिजन समाज का चश्मा है। क्योंकि होता ये है कि बिहार में जब कभी पिछड़े या दलित या इस तरह के लोग आते हैं, हमेशा जंगल राज की बात आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लालू जी का शासन बहुत अच्छा था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के शासन को भी जंगल राज जो शब्द था वो इजाद नहीं हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा भद्दी भद्दी बातें कही गई थी, और इतनी भद्दी बातें कही गई थी कि वो टीवी चैनलों पर मैं कह नहीं सकता। दूसरी बात, अभी आज की तारीख में अगर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में भी कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में इससे भी बुरी सरकारें रही हैं, बहुत बुरी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है अखिलेश यादव की, जिसने जो जनादेश पाया उसकी तरह नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी अगर अनर्थ करती है किसी प्रदेश में अपनी सरकार के समय, तो उसको जंगल राज नहीं कहा जाता है। एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, एनडीए के शासन में बीजेपी और जेडीयू के साथ जब नीतीश थे, तो उनको 7 बार देश की बड़ी कारपोरेट ताकतें, इंक्लूडिंग सम ऑफ द मेजर मीडिया हाउसेज, उनको देश के सबसे शानदार मुख्यमंत्री का खिताब दिया, उनको नवाजा, उनको सम्मान दिया, इंक्लूडिंग एनडीटीवी, इंक्लूडिंग मेनी अदर टीवी चैनल्स। आज की तारीख में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जीतन राम मांझी से जस्ट पहले, उनको देश के बहुत बुरे मुख्यमंत्रियों में गिना जाने लगा अचानक। आज भी उनकी सरकार है, बहुत खराब काम कर रही है सरकार। बिहार के अखबार उनकी सरकार की निंदा से अटे पड़े हैं। एक जमाना था जब उनकी सरकार की सिर्फ वंदना छपती थी, उस वक्त भी हम जैसे लोग कहते थे, आप भी शायद कहते थे कि नहीं, बहुत सारी कमियां इस सरकार में हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये वाकई एक स्थिति है, इसको समाजशास्त्री ढंग से देखा जाना चाहिए। लेकिन मैं अब जो कह रहा हूं वो दूसरी बात, इसको कहना बहुत जरूरी था कि देखिए, नीतीश ने जब लालू प्रसाद यादव से अलगाव किया था और बीजेपी का हाथ थामा था, वह भी एक बहुत गलत कदम था मेरे जैसे एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक खुन्नसवाद था, और उस राजनीतिक खुन्नसवाद में वो एक बेहतर अलायंस के बजाय एक निगेटिव दौर में गए, और उससे उन्होंने अपने को स्टैब्लिश किया। उन्होंने वे एजेंडे वो नहीं लागू कर पाए जो उनके मन के एजेंडे थे, जो उनके पूर्वज जो थे, राजनीतिक पूर्वज, उनके एजेंडे थे। मसलन लैंड रिफॉर्म्स वाकई नीतीश कुमार चाहते थे। मैं आज भी मानता हूं कि नीतीश कर देंगे वो, मैं आज भी 1 साल है, मैं वही आ रहा हूं। मैं नीतीश जी को अभी भी मानता हूं कि हिंदी हार्टलैंड में सबसे विजनरी लीडर है वो, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं निजी तौर पे मानता हूं और मैंने महसूस किया है। लेकिन वो लैंड रिफॉर्म्स बंदोपाध्याय कमेटी बनाए, वो क्यों नहीं लागू कर पाए? क्योंकि वो जो लैंडेड, वो जो अभिजन समाज, वो जो रूरल एरिस्टोक्रेसी थी, वो किसी कीमत पर उनको टॉलरेट नहीं कर सकती थी, उनको फेंकना पड़ा उसको। दूसरी बात, केवी सक्सेना को, जो डिप्टी चीफ सेक्रेटरी थे, लालू प्रसाद को बाहर करना पड़ा, क्योंकि केवी सक्सेना 1991-92 में, 93 में, संभवतः 92-93 में, थोड़ा याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उस वक्त जब अरुण पाठक चीफ सेक्रेटरी थे, केवी सक्सेना की रिपोर्ट आई लैंड रिफॉर्म्स पर, लालू प्रसाद नहीं कर सके। ये एक उदाहरण मैंने अब ये दोनों मिलके कर देंगे। अभी मैं वही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर हिम्मत है रविश, अगर नीतीश जी की ये खुन्नसवाद की राजनीति, यानी अगर सर्वसत्तावाद की तरफ लालू प्रसाद बढ़ रहे थे, परिवारवाद की तरफ बढ़ रहे थे, उसको उसी पार्टी में रहकर
आई थिंक फाइट आउट किया जाना चाहिए था। जो गलतियां ऐतिहासिक रूप से की गई और जेडीयू और आरजेडी अलग अलग हुआ, हम तो कहते हैं कि गलतियों की शुरुआत वहीं हुई। आप अगर आज की तारीख में सिर्फ अलायंस करते हैं और एजेंडा नहीं बदलते, सवर्ण अवर्ण की लड़ाई, सवर्ण अवर्ण की लड़ाई करते हैं, कुछ नहीं बदलेगा। मैं कहता हूं कि बिहार में मिजाज बदलने की जरूरत है, केवल सियासी गणित नहीं। क्या कारण है कि लोहिया के जमाने में, जानते हैं त्यागी जी, कि अपर कास्ट के लड़के SYS के कई नेता होते थे, दलित होते थे, पिछड़े होते थे, बल्कि दलित कम होते थे, पिछड़े बहुत होते थे, अपर कास्ट के लोग होते थे। आज स्थिति यह है कि बिहार कांग्रेस बन गई, बिहार में बीजेपी कांग्रेस बन गई है, कांग्रेस खत्म हो गई है। अगर बीजेपी को कोई समझता है कि ये भगवा ध्वज लहराने वाली महान पार्टी है, तो माफ करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी है जो 70 में थी, जो 80 में थी, ये वही कांग्रेस पार्टी है बीजेपी। तो नया गैर भाजपावाद में हम पहुंच गए। एक उसका ध्वज भगवा है। लेकिन अब पीछे के इतिहास को कैसे भुला सकते हैं जब बीजेपी का इतिहास पीछा नहीं छोड़ता है? सिर्फ एक ही तरीका है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव सिर्फ पुनरावृत्ति न करें, रिपीट न करें इतिहास को, वरना चकनाचूर हो जाएगा अलायंस, कोई फायदा नहीं होगा। एजेंडा बदलने की जरूरत है। वो एजेंडा क्या होगा हम छोटे से ब्रेक के बाद बदलने की जरूरत है, मिजाज बदलने की। पहले लीडर तो सिलेक्ट करें, लीडर कौन है जी? मोदी बहुत बड़ा जलसाज आदमी है, हमेशा अफवाह फैलाते रहता है। नीतीश को क्या मतलब है भाई बोलने का? सीधा आदमी है नीतीश कुमार। ये सब बीजेपी वाला व्याकुल है बीजेपी वाला कि किस तरह से हम लोग जनता का दिल जीते। इन लोगों का पारा नीचे जा रहा है। विधानसभा का चुनाव आएगा तो लालू जी को हो सकता है 10-15 सीट विधानसभा के जो आम चुनाव हैं मिल जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी का खाता भी नहीं खुलेगा। ये दोनों एक दूसरे को गाली देने वाले थे।